नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय और मेरे साथ मौजूद हैं मोहित। नमस्कार। मोहित, आज हम किस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं? देखिए, ये जो आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें जो एक धार्मिकता का जो एक मुद्दा था, उसमें अन्य जो एक स्टेटस है उसका, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक धार्मिक पहचान है, उसको लेकर ये पूरा फैसला आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया जो कि 1967 का था, जहां पर जो एक तर्क दिया जा रहा था कि उसका जो स्टेटस है कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है, उसको उन्होंने कहा कि इसको बरकरार रखा जा सकता है। तो यहाँ पर वो पूरा मसला था। यहाँ पर जो 4 जजों ने इसमें फैसला सुनाया और कहा कि इसको बरकरार रखा जा सकता है, उसका स्टेटस जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का वो बना रहेगा। हाँ, लेकिन अभी ये भी कहा गया है कि इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। 3 जजों की बेंच जो है वो इस पूरे मामले पर जांच करेगी और उसके बाद वो फैसला सुनाएगी। अब पहले बेसिक शब्दों में ये समझना होगा कि आखिर ये मामला क्या है, यहाँ तक क्यों पहुंचा, कोर्ट में अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्यों बदला गया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, ये समझना होगा। दरअसल देखिए, 3 जजों की बेंच ये फैसला करेगी अब कि ये अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया है या नहीं। इससे पहले ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने आज 4-3 के बहुमत से ये फैसला दिया है, जिसमें कहा गया कि एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। अभी दर्जा दिया नहीं गया है, ये समझना होगा, हकदार है, यानी कि पुराने फैसले को ही रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने ये कहा है, खास बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ही, आपको मैं जिसका जिक्र भी कर रही थी, 1967 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। और टिप्पणी में ऐसा क्यों कहा गया था वो भी समझिए। उस समय अजीज बादशाह केस में यह कहा गया कोर्ट की ओर से कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना ना तो किसी अल्पसंख्यक की ओर से की गई है और ना ही उसका संचालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ही 3 जजों की बेंच अब इसी पर फैसला सुनाएगी, क्या जो इसकी स्थापना है वो अल्पसंख्यकों की ओर से की गई है, इस पर भी जांच होगी और उस पर फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन अब आप ये समझिए कि विवाद मोहित कैसे पहुंचा। 2005 हमें याद आता है जब ये शुरू हुआ, एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान माना था और मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी गई थी और इसका विरोध किया था हिंदू छात्रों ने। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट वो गए थे और हाई कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान 2005 में नहीं माना था। इसके खिलाफ एएमयू सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले पर 2019 में 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ये ट्रांसफर किया गया था मामला, जिसको सुना गया, फैसला सुरक्षित रखा गया और आज इसी मामले में मुझे लगता है कि ये फैसला अपने आप में बहुत मायने रखता है। यहाँ पर बड़ी बात ये थी, यहाँ पर इस पूरे ये जो फैसला दिया गया, यहाँ पर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ मौजूद थे और हाल ही में अगर देखें तो कुछ ही दिनों में वो रिटायर्ड भी होने वाले हैं। तो एक अहम फैसला माना जा रहा था इस पूरे फैसले पर। जब हम देखें निश्चित तौर पर, और सुबह जब जो वीसी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी इस पूरे मामले पर। जब फैसला आया, मैं आपको बताऊं कि सीजीआई ने इस पूरे फैसले पर जो कहा, उन्होंने कहा है कि किसी भी नागरिक के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 19(6) के तहत विनियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के विनिमय की अनुमति अनुच्छेद 19(6) के तहत दी गई है। यहाँ पर देखिए, लंबे समय से बड़ी बात, चर्चा, जो विमर्श का विषय था कि आखिर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फॉलो हो रही है। क्या जो संविधान के तहत जो आरक्षण की सीमाएं दी गई हैं, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन तमाम तबकों को रिजर्वेशन मिल रहा है। क्योंकि बड़ी बात ये थी कि मुस्लिम एक स्टेटस होने के नाते एक वहां पर मुस्लिम छात्रों को अलग से कुछ सीटों में रिजर्वेशन मिलता है। तो इसी को लेकर सवाल था कि आखिर संविधान में जिस तरीके से जो आरक्षण की सीमाएं हैं ये उससे थोड़ा अलग था और ये पूरा मामला था। इसीलिए मोहित ज्यादा थी कि अगर ये जो आपका दर्जा है आपके पास माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का, अगर ये हट जाता है तो फिर आपको यहाँ ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों को आपको यहाँ आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। लेकिन मेरा सवाल मोहित ये है कि अगर हम हाल ही में एएमयू यूनिवर्सिटी की मौजूदा स्थिति को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को इस दर्जे की जरूरत महसूस होती है? देखिए, ये वहाँ पर अगर हम देखा जाए, चूंकि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है भारत की
और कुछ चुनिंदा उन यूनिवर्सिटीज में है जिनका खुद सरकारी रैंकिंग में अपने आप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टॉप 10 रैंकिंग में रहती है। आती है, निश्चित और तौर ये एक बड़ी चीज है कि वहां पर जो हम नहीं कह सकते कि पढ़ाई का स्तर कैसा रहेगा, लेकिन अगर सरकारी एजेंसी के खुद के सर्वे में वो टॉप 10 में है, यानी कि वहां पर पढ़ाई का एक स्तर है। और बड़ी बात ये होती है कि वहां पर छात्र जो है अपना एडमिशन लेने के लिए एक मांग करते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर एक रिजर्वेशन जो वहां पर एक अलग से फॉलो होता है, तो उसका विरोध लगातार होता रहा है। और खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि भाई ये हमको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर स्टेटस का दूसरी तरफ ये तर्क दिया जाता है कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकार इसको चला रही है, तो सरकार के संसाधनों पर तमाम लोगों का अधिकार बराबर होना चाहिए। तो ये तमाम पक्ष और विपक्ष के तर्क हैं, लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो एक फैसला दिया है कि यहाँ पर जो उनका स्टेटस है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर, उसको हटाया नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, अब मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में मुझे लगता है कि थोड़ी डिटेल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लोगों को जानकारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने 1951 और 1965 में एएमयू एक्ट में 2 संशोधन किए थे। इसके जरिए यूनिवर्सिटी का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको बदल दिया गया था। 1951 में जो संशोधन हुआ उसके जरिए मुस्लिमों के लिए अनिवार्य की गई धार्मिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी कोर्ट में विशेष मुस्लिम प्रतिनिधित्व जनादेश को हटा दिया गया था। इसके अलावा अगर आप 1965 में जो संशोधन हुए उसको समझेंगे तो इसके जरिए कोर्ट की शक्तियों को दूसरे निकायों के बीच बांट दिया गया था। राष्ट्रपति को भी यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के लिए मेंबर नियुक्त करने की शक्ति मिली थी। इसमें कानूनी विवाद की शुरुआत 1967 में हुई, जब एस अजीज बादशाह संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं कह सकते क्योंकि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, मैं इसलिए 1967 का जिक्र कर रही थी। अजीज बादशाह का कहना था कि मुस्लिमों ने एएमयू की स्थापना की है और इसी की अब जांच होगी। जो समिति बनाई गई है ये इसी की जांच करेगी कि क्या इसकी स्थापना जो है वो मुस्लिमों की ओर से की गई है, इसलिए उनके पास इसे मैनेज करने का अधिकार है। ये जो है 1967 में अजीज बादशाह की ओर से दलील दी गई थी। हालांकि 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोनों संशोधनों को बरकरार रखा और 1981 में एक बार फिर से एएमयू एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार कर दिया गया था। ये संशोधन हुआ था 2005, जिसका हमने इससे पहले भी जिक्र किया। यहाँ पर 50% रिजर्व सीटें जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों में दी गई थी, जिसका विरोध हिंदू छात्रों ने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में अगर आप देख रहे हैं या किसी भी शिक्षा के केंद्र पर आप देख रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं, तो इस तरीके से रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, इसमें हमारा भी हक बनता है। और ये मामला जो है 2006 में भारत सरकार और यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2016 में भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकार करने से इनकार करते हुए अपील वापस ले ली थी और 2019 में ये मामला फिर जो है यूनिवर्सिटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो 7 जजों की बेंच बनाई गई थी, ये पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने इस पूरे बेंच को बनाया था, जिसका फैसला आज आया है। देखिए, बड़ी बात ये भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब भी चर्चा होती है तो तमाम विवाद भी जुड़े रहते हैं और राजनीति भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा जुड़ी रहती है। आपको याद होगा कि कई मर्तबा जब विवाद होता है कि आखिर लाइब्रेरी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर क्यों है वहां पर, और किस तरीके से वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो स्थानीय नेता और विधायक हैं वो कई बार इसकी मांग करते हैं इनका जो स्टेटस है उसको हटाया जाए। तो राजनीति भी, ये राजनीति के लिहाज से भी बहुत अहम मामला है। तो इस तरीके से सामाजिकता और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ राजनीति भी बहुत एक अहम रोल यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर होती है। निश्चित तौर पर आपने सही कहा, तो ये एक पॉलिटिकल केंद्र भी हम लगातार इसको बनता हुआ देखते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है मोहित, निगाहें होंगी जो समिति बनाई गई है उस पर, वो किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और फैसला उसी को माना जाएगा, क्योंकि जब उस समिति की रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्या कुछ फैसला होता है। दर्जा क्योंकि अभी तो बरकरार रखा गया है, आगे बरकरार रहेगा या नहीं ये देखना होगा। इसी के साथ मैं एक सवाल जोड़ती हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि एएमयू को अभी भी इस दर्जे की जरूरत है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारे दर्शक। बिल्कुल, दर्शक तो हमें बताएंगे। देखिए, अगर निजी राय यहाँ पर चूंकि हम इतना डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बात ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो अभी जो बेंच बनाई गई है कि 3 जज उसमें जांच करेंगे कि आखिर विश्वविद्यालय की स्थापना के वक्त कितने लोग वहाँ थे। देखिए, जब 1875 में इसकी शुरुआत होती है कि स्कूल के तरीके से होती है, सर सैयद अहमद शाह इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का जब दर्जा मिला उस वक्त 1900 साल था, 1920, और तब से लेकर अलग अलग पहलू होंगे जहाँ पर ये देखा जाएगा कि आखिर
किस वक्त कितने किस वर्ग के लोगों ने इसको चलाया, किस वर्ग के लोगों ने इसको बनाया, तो वो एक अलग अलग टाइम एक बड़ा आधार वो बन सकता है, बिल्कुल बड़ा फैसले में एक उसको बड़ा बड़ा आधार माना जा सकता है। बिल्कुल कि आखिर इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शुरू करने के पीछे जो एक बात कही जा रही है कि जो ये 3 जजों की समिति देखेगी कि आखिर किन लोगों का सहयोग रहा है, किन लोगों ने शुरुआत की है, तो वो आधार 1875 बनता है, 1920 बनता है, या फिर कोई और साल को लेकर वो यहाँ पर इस पूरे विमर्श को लेते हैं, और हाँ। इन 3 जजों का जब फैसला आएगा तो वो एक अहम फैसला माना जाएगा। निश्चित तौर पर इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।